हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो मेरे अजीज, और खुदावंद का फजल और उसका मोहब्बत हमेशा आपके खानदानों में और आपके दरमियान रहे। खुदावंद में रहना और उसकी मोहब्बत में बरकरार रहने वाला किसी चीज की कमी ना पाएगा। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। क्योंकि जो शख्स अपने मालिक का वफादार है, मालिक उसको कभी किसी चीज की कमी ना आने देगा। इससे पहले कि कलाम मुकद्दस की तरफ आए, हम दुआ करेंगे मिसेस पास्टर के साथ मिलकर आज के कलाम और आज के दिन के लिए। हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा आसमानी और जलाली बाप, हम आपका शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस मौका के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा। खुदा बाप, आपने कहा जहाँ पर एक या दो मेरे नाम से जमा होते हैं वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। खुदावंद आज अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद होना और हमारी दुआओं पर खुदावंद अपने कान लगाना। खुदावंद इस पूरी लाइव इबादत को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद इबादत की शुरू से आखिर तक हमारी मदद करना, तेरे बंदा को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। छूना खुदावंद, बरकत देना, इस कलाम को सुनकर इससे 100 गुना फल लाने वाले बने। खुदावंद जितने लाइव प्रेयर इस वक्त देख रहे हैं खुदावंद, तो उन सब की दुआओं पर भी खुदा बाप अपने कान लगाना और उन पर रहम करना। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावंद, वो सब तेरे हजूर रखते हैं कि तेरे नाम से पूरी हो खुदावंद, हालेलुया। क्योंकि तू रहम करने में धीमा और शफकत में गनी है। तुझसे इस छोटी सी दुआ को इस उम्मीद से मांगते हैं कि तेरे हजूर पहुंची और मकबूल ठहरी। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज के दौर में हम लोग बहुत सी प्रॉब्लम्स में हैं, बहुत से मसले मसाइलों में हैं। क्या हमारे मुल्क का मसला हो, क्या हमारे बाहर का मसला हो, क्या हमारे घर का हो या हमारी जॉब का हो, हम हर रोज एक नई परेशानी में रहते हैं। लेकिन आज बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें एक खूबसूरत तसल्ली मिलेगी। ज़बूर 34 उसकी 6, 7 और 8 आए। फिर से एक दफा बोलूंगा, ज़बूर 34 6, 7, 8। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे ज़बूर 34 उसकी 6 आयत से लेकर 8 आयत तक। उन्होंने इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावन ने इसकी सुनी और इसे इसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। क्या खूबसूरत आयत है आज। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावन ने उसकी सुनी और उसे उसके दुख से बचा लिया। पहली बात कि गरीब का मतलब वो नहीं होता कि जिसके मुंह में रोटी। गरीब का मतलब होता है किसी चीज की लाचारी, किसी चीज का ना मिलना, किसी चीज के मामले में उसके पास वो ना होना। जिसकी आंखें नहीं, उसके पास करोड़ों रुपया भी होगा तो दुनिया यही सेंटेंस बोलेगी कि यार गरीब दी अखा नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा करोड़पति दी अखा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि बोलेंगे कि गरीब की आंखें नहीं है। यार वो गरीब चल फिर नहीं सकता, यार वो गरीब किसी को सुन नहीं सकता, यार वो गरीब किसी से बोल नहीं सकता। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात है, इस गरीब ने दुहाई दी। अब यहां पर अंधा, बोला, काना, जिसकी बाजू नहीं, लंगड़ा और जो बोल नहीं सकता, उसके बारे में नहीं है। यह उस इंसान के बारे में है जिसको जरूरत है। अब बात है उस गरीब के बारे में कि खुदावंद ने उसकी दुआ भी सुनी। अब बात यह है कि आप कहते हैं कि मेरे पास तो जुबान है तो मैं दुआ करता हूं, तो जिसके पास जुबान नहीं, जो गूंगा है, क्या वो दुआ नहीं करता? आप कहते हैं
कि एक ऐसा शख्स है जी उसके हाथ ही नहीं है, तो क्या वो अगर बाजू नहीं तो वो हाथ नहीं जोड़ता होगा? मेरे अजीजों, जिसने अकीदे के साथ झुक जाए उसके हाथ जुड़े ना जुड़े वो खुदा नहीं देखता, बल्कि वो देखता है कि इसकी इज्जत करना कैसा है, ये मुझे कितना प्यार करता है, ये मुझे कितनी मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, आज के दौर में किसी रिश्ते का लगाना लाजमी नहीं जितना लाजमी इज्जत करना है। मेरी एक भांजी है छोटी, वो जब है 3 4 5 साल की है, वो जब मुझे प्यार करती है तो मुझे नाम से बुलाती है, जब उसे कोई चीज चाहिए तो मुझे अंकल कह के बुलाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो मुझे इज्जत नहीं करती, इसका मतलब यह कि जब उसको मुझ पर प्यार आता है तो मैं उसका दोस्त होता हूं, जब उसे जरूरत आती है तब मैं उसका बड़ा होता हूं। आज यहां पर वो गरीब भी दुहाई देता है, खुदावंद मेरी दुआ को सुन ले, और खुदावंद इसकी दुआ को सुन लेता है, क्योंकि आगे लिखा है खुदा से डरने वाले की चारों तरफ उसके फरिश्ता खैमा जन होता है और उनको बचाता है। खुदा से डरने वाले को, यहां गरीब खुदा से डरता है, उससे मांगता है और खुदा उनसे देता है। मेरे पास सब कुछ होगा तो मैं नहीं मांगूंगा, आज मेरे पास है नहीं है तो मैं मांगता हूं। तो खुदा से डरना वाला एजेंच पाले कि उन्हें खुदावंद कभी कल्ला नहीं छड़ेगा, खुदावंद उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो खुदावंद के हजूर झुकता है और उससे डरता है। डरने का मतलब यह नहीं कि उसको देखा और कंबल लग पे है, नहीं, रिस्पेक्ट, इज्जत करना। आज के दौर में हम किसी करोड़पति को देखते हैं तो हम लोग उससे डरते नहीं है, बल्कि उसके पैसे की वजह से उसकी इज्जत करते हैं। आज हम खुदा से डरते नहीं, बल्कि उसकी नेमतों की वजह से हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन जब हम इन चीजों को भूल जाएंगे, ये याद रखेंगे कि हमारा खुदावंद ये सब कुछ देने में कादिर है, लेकिन हमें उससे दिल से उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें दिल से उससे डरना है, अपने पड़ोसी से इसी मानद मोहब्बत करनी जिस मानद हमने की है। तो खुदावंद का फरिश्ता हमारे साथ खैमाजन है। खैमाजन का मतलब कि आज मैं यहां बैठा हूं तो खुदा का फरिश्ता इस वक्त यहां मौजूद है, वो मेरी हिफाजत करता है। मैं नहीं कह रहा, मैं फिर से बोलता हूं। आप लोग कहते होंगे भाई साहब ये क्यों कहते हैं मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा। खुदा का पाक कलाम कहता है खुदा से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। साफ बता रहा है, मैं नहीं कर रहा बात भाई। मैं ये कहता हूं एक बड़ा आलम दीन मिसाल के तौर पे ऐसा होता है, नहीं, मैं मिसाल नहीं दे रहा, मैं यहां पर यही पढ़ के बता रहा हूं और यही खुलासा कर रहा हूं कि यहां वो कहता है जो उससे डरता है, और मैं अपने बाप से डरता हूं, मुझे पता है मैंने उसको तू करके नहीं बुलाना। मैं अपने बाप से डरता हूं, मुझे पता है रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलूंगा मेरा बाप मारेगा। मैं अपने बाप से डरता हूं क्योंकि उसे सिगरेट पीने से नफरत है। मैं अपने बाप से डरता हूं और तालीम अच्छे से हासिल करता हूं। तो आज क्या हम लोग वैसे खुदा से डरते हैं कि हम बदकारी से दूर रहे, जना से दूर रहे, नशे से दूर रहे, अपनी बुरी आदतों और रविशों से दूर रहे? ऐसा नहीं होता। तो जब ऐसा नहीं होता तो वो बचाएगा किसको? एक बंदा नशा करता है, उसका मां बाप उसको बचाना चाहता है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता, तो खुदा उसे बचा सकता है। खुदा उसे बचा सकता है, लेकिन जब तक कि उसकी अपनी मर्जी ना हो। अपने मोती सुअरों के आगे मत डाल। वो सुअर वो ही है जिनको वो बचाता है और वो फिर गलती करते हैं। वो उनको अपना कलाम सुनाता है, वो फिर गलती करते हैं। यहां लिखा है आजमा कर देख कि तेरा खुदा कैसा मेहरबान है।
मुबारक है वो जो उस पर तवक्कल करता है। शुरू में सवाल किया, बचा लिया, किवें बचाया? डरने वाले ने बचाया। लेकिन डरने का मतलब क्या है? बाइबल की ज़बूर 134 उसकी 8 आयत क्लियर करती है, आजमा कर देख कि तेरा खुदा कैसा मेहरबान है। वो मेहरबान है, आपको बरकतें, फजल, आपको औलाद, रुपया, पैसा, तेल पानी में बरकत, किसी की मदद करने जाते हो, आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिल जाता है, आप कोई नेक काम करते हो, खुदा के बंदे आपके साथ हैं, आप किसी की क्या कहते हैं तमारदारी के लिए जाते हो तो भी खुदा आपके साथ है, क्योंकि आप नेक नीयती से सब करते हो। लेकिन मेरे अजीजों, आज मेरी ये बात याद रखें, यहां लिखा है आजमा कर देख कि तेरा खुदा कैसा मेहरबान है। मैं और आप आजमाएं, लेकिन ऐसे नहीं। आजमा वो हो सकता है जिसके बारे में लिखा है, मुबारक है वो जो उस पर तवक्कल रखता है। जिसका तवक्कल खुदा पे है वो आजमाएगा। जो खुदा को समझता ही कुछ नहीं, जो अपने घर में बैठकर मैनू रब ने की दिता है, मेरा रब ने की किया है, मैं की कर लिया, मैनू तो रब ने कख नहीं दिता, उसको क्या, वो कौन है आजमाने वाला? खुदा। क्योंकि वो तो अपने बाप की इज्जत ही नहीं करता। जो अपने बाप की इज्जत नहीं करता वो बाप से मांगने का हकदार भी नहीं। हां, बाप की मर्जी हो तो वो अपने बिगड़े बेटे को फिर से घर में ले आता है। जैसा कि बाइबल मुकद्दस में एक स्टोरी है कि एक बेटे ने अपना हिस्सा मांगा और उसने उसको हिस्सा देके भेज दिया। उसने अय्याशी की और खाया पिया, और फिर बाप के घर के बाहर आके उसने देखा, ओए इसके तो नौकर भी बकरे के साथ खाना खाते हैं, इसके तो नौकर भी अय्याशी करते हैं, अगर मैं जाऊंगा तो मेरा बाप मुझे मुआफ करेगा। और ऐसा ही हुआ। नीयत से माफी मांगने वाले को जमीन पर बाप माफ करता है, तो आसमान पर बैठा तो फिर जमीन के बाप से 100 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। आज हम सबको खुदावन पर तवक्कल रखनी है। आज हम सबको खुदावन के साथ जुड़ना है। आज हम सबको खुदावन को अपनी जिंदगी में वेलकम करना है। आज हम सबको खुदावन से डरना है, उन बुरी आदतों, बुरी रविशों को छोड़ना है। आज हम सबको उन फरिश्तों को अपने घर में लाना है जो हमारी हिफाजत करते हैं, जो हमारी निगहबानी करते हैं, जो हमारी जिंदगियों को बदलते हैं, जो हमारे साथ साथ चलते हैं। मेरे इसलिए यहां पर एक आयत बड़ी खूबसूरत और लिखी है, अगर आप इसकी 9 पढ़ें, खुदावन से डरो, आए उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। मुकद्दसों मतलब अगर आप खुदावन पर तवक्कल रखते हो तो आप मुकद्दस कहलाएंगे और आपको किसी चीज की कमी ना होगी। वो हमारे दिल के भेद को जानता है, वो मुझे अंदर से जानता है कि मेरी क्या ख्वाहिशात हैं, वो मुझे अंदर से जानता है इसको ये चीज चाहिए, मैंने मुहैया करनी है। मैं अपनी लास्ट टाइम जब न्यू ईयर के दिन मैंने अपना कलाम शेयर किया तो मैंने अपनी सारी टेस्टमनी शेयर की कि मेरे पास ये नहीं था, खुदावन ने दिया, ये नहीं था, खुदावन ने दिया, ये नहीं था, खुदावन ने दिया। लेकिन मैं आज भी खुद को गुनहगार जानता हूं, ना जाने मेरे खुदावन की नजर में मैं क्या हूं। लेकिन मैं अपने आप को कोई पंजाबी में कहूं तो पहलवान नहीं जानता, मैं कोई पहलवान नहीं हूं। मैं हकीर हूं और हकीर रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरा खुदावंद ही है जो बुलंदो वाला है, जो हमारी जिंदगियों को बदलने की कुव्वत रखता है। बस आपको और मुझको उसके साथ अटैच होना पड़ता है, फिर हमारी जिंदगियां बदलती हैं। ऐसे ही सब कुछ नहीं बदलता, ऐसे ही आपकी कमियां दूर नहीं होंगी, बल्कि यहां लिखा है ज़बूर 134 उसकी 9 आयत, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कोई कमी ना होगी। पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज हमें किसी चीज की कमी ना होगी, लेकिन उसके लिए हमें खुदावन पर तवक्कल रखना पड़ेगा। इसराइल जब मिस्र में था, फंसा पड़ा था, बेचारा बुरी हालात में था, तो
उनका तवक्कुल खुदावन से जाता नहीं था। तो खुदावन ने कहा मेरी कौम पर मेरी नजर है। खुदावन ने उन पर नजर की और मूसा जैसा इंसान को दिया, एक ऐसा नबी जिसने उनको छुड़वाया उस दलदल से। आज आप लोग भी अपने आप को दुआओं में रखें कि खुदावंद आपको इस बीमारी की दलदल से, प्रॉब्लम्स, परेशानी की दलदल से, खुदावंद आपको तमाम मसले मसाइल की दलदल से, जोड़ों का दर्द, बेरोजगारी, बेऔलादी, अय लांती तस्वीरों जिन्होंने जकड़ा है यीशु के लोगों को, इनको दुफा दूर करो अपने यीशु के नाम से। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा, आए मेरे जिंदा आसमानी बाप तेरे हजूर झुकते हैं। अपना फजल वाला हाथ बढ़ा और बरकत दे कि हम तेरे नाम, तेरे कलाम में बढ़ जाएं। आए मेरे कदूस जिंदा आसमानी बाप, तू अजीम है, तू वो बादशाहों का बादशाह है जो सब कुछ करने में कादिर है। तो हम बाप जो जो आज के कलाम, आज की वीडियो को देखते हैं, इन सबको बरकत दे। आज जो भी मेरी इस वीडियो को देखता है वो वीडियो के साथ साथ बोले कदूस जिंदा आसमानी बाप। मेरे पीछे बोलिए कदूस जिंदा आसमानी बाप, हमारी जिंदगियों को बदल दे, हमारी जिंदगियों को बदल दे, हमारी जिंदगी में तेरा खौफ कायम रहे, हमारी जिंदगी में तेरा खौफ कायम रहे, तेरे पाक फरिश्ते हमेशा हमारी हिफाजत करें, तेरे पाक फरिश्ते हमेशा हमारी हिफाजत करें, और हम हमेशा तेरे फजल के साया के नीचे रहें, और हम हमेशा तेरे फजल के साया के नीचे रहें। हमें कभी किसी चीज की कमी ना आए, हमें कभी किसी चीज की कमी ना आए। आज हम इस दुआ को मांगते हैं क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। तो आप सब इस बरकत को रिसीव करते हैं। ऐ मेरे कदूस जिंदा आसमानी बाप, बेटी सैरिश की फैमिली प्रॉब्लम को, ना इत्तफाकी को यीशु के नाम से दूर करते हैं। बेटी जारा के गुर्दों के मसले को यीशु के नाम से दूर करते हैं। बेटी मां नूर की इन फ्यूचर जिंदगी, उसकी शादीशुदा जिंदगी जो उसको तू आने वाले वक्त में देने को है, आए बाप उसकी जिंदगी को तेरे हाथों में देते हैं। अच्छा बुरा सही करना बाप। आज हम दुआ करते हैं बेटा बंटी के लिए बाप, उसके लिए भी तेरी सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हैं, तेरा फजल वाला हाथ चाहते हैं, क्योंकि तू हर एक को बरकत देने में कादिर है। आए मेरे जिंदा आसमानी बाप, आज जिस जगह खड़े हैं, जिस घर में खड़े हैं, इस घर की हिफाजत निगहबानी चाहते हैं, तेरा फजल इस घराने में चाहते हैं। तू यहां पर अपना प्यारा जुम्बश करता हुआ फजल, यहां पर मोहब्बत जुम्बश करती हुई तेरी नजर आए। आए जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर डरते रहें और तेरी मोहब्बत को पाते रहें, तेरे हुक्मों को मानते रहें और तेरी मोहब्बत को पाते रहें, तेरे हुक्मों पर अपने कानों को हमेशा लगाए रखें और तेरे मोहब्बत को पाते रहें। आए मेरे कदूस जिंदा आसमानी बाप, हमारी बुजुर्गा परवीन के लिए, उनके गले के मसले के लिए दुआ करते हैं, जल्द अज जल्द सेहत, जिंदगी और तंदुरुस्ती दे। इसी तरह कदूस जिंदा आसमानी बाप, हमारे गिरजाघर की तमाम जरूरियात को पूरा कर, जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है वो चीजें हमें मुहैया कर, ताकि हम इबादत और भी अच्छे तरीके से कर सके। कदूस जिंदा आसमानी बाप फजल और हाथ बड़ा बरकत दे। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, हमारी ये जो वीडियोस है ये YouTube पर भी आप देख सकते हैं। हमारा लिंक है RMHF, रिलीजन मस्ट ह्यूमैनिटी फर्स्ट, लेकिन आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप YouTube पर लिखेंगे इन्हीं 4 वर्ड्स को RMHF, तो आप हमारी तमाम वीडियोस हमारे उस चैनल से देख सकते हैं कलाम की। बाकी खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।